प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख आज 12 फरवरी 2025 दिन बुधवार, हिंदी तिथि माघ महापूर्णिमा। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे बिजली, पानी, मौसम, सरकार के नए नियम, ऐलान। तो चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा के 40,000 ITI छात्रों को झटका, नैब सैनी सरकार ने बंद कर दी मुफ्त बस सर्विस। हरियाणा के परिवहन विभाग ने ITI के करीब 40,000 विद्यार्थियों को मुफ्त बस सफर सुविधा बंद कर दी है। सरकार का यह फैसला प्रदेश के 380 राजकीय और निजी ITI में नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग ट्रेड में प्रशिक्षण ले रहे युवाओं पर लागू हुआ है। इन प्रशिक्षुओं में 20,000 छात्राएं भी शामिल हैं। अब इन विद्यार्थियों को फीस अदा करके बस पास बनवाना होगा। प्रदेश सरकार छात्राओं को 150 किलोमीटर तक निःशुल्क बस पास की सुविधा उपलब्ध करा रही है। जुलाई 2014 से सरकार ने स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए निःशुल्क बस पास की सुविधा दी थी। अब ITI में NCVT के तहत आने वाले सभी ट्रेड में प्रशिक्षण लेने वाले प्रशिक्षुओं के लिए ये सुविधा बंद कर दी गई है। हरियाणा वासी कसले कमर, इस दिन से सताएगी गर्मी, जानिए मौसम का ताजा हाल। हरियाणा में मौसम साफ रहेगा। सुबह शाम लोगों को ठंड महसूस होगी। हालांकि दिन में तेज धूप निकलने की वजह से गर्मी का एहसास होगा और गर्म कपड़े पहनने का मन नहीं करेगा। मौसम विभाग की मानी तो प्रदेश के सभी जिलों में 16 फरवरी तक मौसम ऐसा ही रहने वाला है। इसके बाद कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 5 दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा, जिसके चलते कोई अलर्ट जारी नहीं किया है। प्रदेश में 25 फरवरी के बाद या मार्च के पहले हफ्ते में गर्मी दस्तक दे सकती है। इस दौरान अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया जा सकता है। वहीं प्रदेश के लोगों का कहना है कि इस बार फरवरी में ऐसा मौसम देखने को मिल रहा है जैसा मार्च में होली के बाद होता है। अगर फरवरी में ही ऐसा हाल है तो मई और जून की गर्मी तो हालत खराब कर देगी। सावधानी से ही इंटरनेट के खतरों से किया जा सकता है बचाव, दीपक बंसल। हरियाणा के राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी दीपक बंसल ने कहा कि डिजिटल युग में एक क्लिक से अफसरों के साथ साथ खतरों के दरवाजे खुल जाते हैं। मोबाइल इंटरनेट से जुड़ा है और इसके जरिए पैसे का ऑनलाइन लेन देन भी होता है। इस दौरान थोड़ी सी लापरवाही से आपका आर्थिक नुकसान हो सकता है, इसलिए सावधानी से मोबाइल का उपयोग करना चाहिए। इसी तरह से सोशल मीडिया, फेसबुक व व्हाट्सएप इत्यादि का इस्तेमाल करते समय सावधानी बरतें, नहीं तो आप संकट में फंस सकते हैं। हरियाणा में CET को लेकर अभी और कड़ा होगा युवाओं को इंतजार, जानिए क्यों। हरियाणा में ग्रुप C और D के पदों पर भर्ती के लिए CET की परीक्षा का इंतजार कर रहे प्रदेश के लाखों युवाओं को परीक्षा के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। सरकार द्वारा संशोधन किए जाने के बावजूद आयोग अभी तक की CET का शेड्यूल तैयार नहीं कर पाया है। हरियाणा में अभी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने वाली है। इसके साथ ही निकाय चुनाव भी घोषित हो चुके हैं। ऐसे में नगर निगम के चुनाव और बोर्ड की परीक्षाओं के कारण CET के लिए युवाओं का इंतजार बढ़ सकता है। मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी की तरफ से भी कहा गया था कि बोर्ड की परीक्षाओं के बाद CET परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। हरियाणा में डबल के बाद अब ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने की तैयारी। CM ने गुरु मनोहर लाल से लिया जीत का मंत्र। हरियाणा की राजनीति में लगातार तीसरी बार सरकार बनाकर इतिहास रच चुके मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी अब प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने की रणनीति तैयार करने में जुट गए हैं। दिल्ली विधानसभा के चुनाव में अपने गुरु और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के साथ मिलकर 27 साल के बाद कमल खिलाने वाले हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी अब निकाय चुनाव के रण में कूद चुके हैं। हालांकि अभी पार्टी की ओर से किसी भी उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी और प्रदेश अध्यक्ष मोहन बड़ोली ने अभी से रणनीति तैयार करनी शुरू कर दी है। इसको लेकर मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली और प्रदेश संगठन महामंत्री फणींद्र नाथ शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से बैठक की। बड़ा फैसला, हरियाणा में लगेंगे प्रीपेड स्मार्ट मीटर, इस तरह होंगे रिचार्ज। हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। पूरे प्रदेश में प्रीपेड स्मार्ट बिजली मीटर लगाए जाएंगे।
पहले चरण में प्रदेश के सरकारी कार्यालयों और कर्मचारियों के घरों में स्थापित किए जाएंगे। दूसरे चरण में आम लोगों के घरों में भी ये मीटर लगाए जाएंगे। ये कदम बिजली बिल की प्रक्रिया को बदलने के लिए उठाया गया है, जिससे बिजली उपभोक्ताओं को नई तरीके से बिजली बिल का भुगतान करना होगा। स्मार्ट मीटर लगाने के बाद उपभोक्ताओं को प्रीपेड मोड में बिजली का बिल रिचार्ज करना होगा। जैसे आप मोबाइल फोन के लिए रिचार्ज करते हैं, वैसे ही अब बिजली के लिए भी आपको रिचार्ज करना होगा। दूसरे चरण में ये सुविधा आम लोगों तक पहुंचाई जाएगी। इसके तहत आम नागरिकों को भी ये प्रीपेड मीटर लगाने की सुविधा दी जाएगी, ताकि वे भी रिचार्ज करके बिजली का उपयोग कर सकें। हरियाणा में 3 दिन नहीं चलेगी भिवानी प्रयागराज ट्रेन, जानी वजह। हरियाणा की ओर से चलने वाली 2 ट्रेनों के संचालन पर 3 से 7 दिनों तक रोक लगा दी है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण के अनुसार अपरिहार्य कारणों से भिवानी प्रयागराज भिवानी रेल सेवा 11 से 13 फरवरी तक आंशिक रूप से रद्द रहेगी। वहीं रेलवे के डबलिंग वर्क के कारण उदयपुर सिटी मंदसौर उदयपुर सिटी रेल सेवा 17 फरवरी तक बंद रहेगी। उत्तर पश्चिम रेलवे के प्रवक्ता के अनुसार गाड़ी संख्या 14,118 भिवानी प्रयागराज रेल सेवा 11 फरवरी से 12 फरवरी को भिवानी से प्रस्थान करेगी। वो कानपुर सेंट्रल तक संचालित होगी, यानी ये ट्रेन कानपुर सेंट्रल प्रयागराज के मध्य आंशिक रद्द रहेगी। वहीं गाड़ी संख्या 14,117 प्रयागराज भिवानी 12 फरवरी व 13 फरवरी को प्रयागराज के स्थान पर कानपुर सेंट्रल से संचालित होगी, यानी ये ट्रेन प्रयागराज कानपुर सेंट्रल के मध्य आंशिक रद्द रहेगी। गुरुग्राम रैपिड मेट्रो का बढ़ा किराया, जाने कितना महंगा होगा सफर। मेट्रो यात्रियों के लिए जरूरी खबर आई है, अब सफर करना महंगा हो गया है। साइबर सिटी गुरुग्राम की गोल्फ कोर्स रोड पर संचालित रैपिड मेट्रो में सफर करने वालों को अब अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। बैठक में रैपिड मेट्रो के 5 रुपए किराया बढ़ाने की मंजूरी दी गई है। इस फैसले से किराया निर्धारण समिति को भी अवगत करा दिया गया है। संभावना है कि इस महीने से ही बढ़ा हुआ किराया लागू हो जाएगा। वर्तमान में रैपिड मेट्रो का न्यूनतम किराया 20 रुपए और अधिकतम किराया 35 रुपए है, लेकिन बढ़ोतरी के बाद ये 2540 रुपए हो जाएगा। 3 नए आपराधिक कानून लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा हरियाणा। लोगों को न्याय मिलने में होगी आसानी। हरियाणा में जल्द ही 3 नए कानून लागू होने जा रहे हैं। इन तीनों कानूनों को 28 फरवरी 2025 तक लागू कर दिया जाएगा। खास बात यह है कि नए कानूनों के लागू होने से लोगों को न्याय मिलने में बहुत आसानी होगी। साथ ही 0 FIR की भी पूरी मॉनिटरिंग की जाएगी। आइए आपको ये भी बताएंगे कि आखिर ये तीनों कानून क्या है, इनके लागू होने से लोगों को कैसे फायदा होगा। हरियाणा में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को झटका, ग्रुप डी की भर्ती के लिए करना होगा इंतजार। क्या है वजह? हरियाणा में ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों पर भर्ती के लिए जरूरी संयुक्त पात्रता परीक्षा का इंतजार कर रही लाखों युवाओं को अभी निकाय चुनाव तक रुकना पड़ेगा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की टीमों ने प्रदेश भर का दौरा कर परीक्षा केंद्रों का चयन तो कर लिया है, लेकिन 10वीं तथा 12वीं की परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी होने की वजह से अभी CET की तारीख घोषित नहीं की जा रही है। नगर निगम के चुनाव और बोर्ड की परीक्षाओं की वजह से CET के लिए युवाओं का इंतजार बढ़ सकता है। हरियाणा में 2 मार्च और 9 मार्च को शहरी निकाय चुनाव है, जिसके चलते प्रदेश के अधिकतर जिलों में चुनावी आचार संहिता लगी हुई है। हरियाणा में फर्जी इमिग्रेशन एजेंट्स की अब खैर नहीं, नायब सरकार लाएगी सख्त कानून, लिखित में देनी होगी पूरी जानकारी। हरियाणा का कोई युवा अब बिना सरकार की जानकारी के विदेश नहीं जा सकेगा। राज्य में सभी ट्रैवल और इमिग्रेशन एजेंट्स को न केवल अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा, बल्कि उन्हें सरकार को लिखित में ये जानकारी देनी होगी कि वे किस युवा को किस तरीके से कितने समय के लिए और कौन से देश भेज रहे हैं। ऐसा नहीं करने वाले ट्रैवल और इमिग्रेशन एजेंट्स के विरुद्ध सरकार कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करेगी। उन पर जुर्माना लगाने के साथ ही जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। हरियाणा सरकार मार्च में आरंभ हो रहे विधानसभा के बजट सत्र में ट्रैवल और इमिग्रेशन एजेंट्स पर शिकंजा कसने के लिए कानून बनाने जा रही है। ईवीएम नहीं तो क्या बैलेट पेपर से होगा चुनाव। हरियाणा चुनाव आयोग से आया बड़ा अपडेट। देश में ईवीएम मशीनों ने पेपर बैलेट की जगह ले ली है। अब 2 दशक से अधिक समय हो चुका है, लेकिन हर चुनाव के बाद इन मशीनों पर सवाल उठते रहते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस ने सवाल उठाए। वहीं लोकसभा चुनाव के बाद भी विपक्ष ने ईवीएम मशीनों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए थे। एक बार फिर बेचारी ईवीएम चर्चाओं में आ गई है। अब हरियाणा में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने हंगामा करना शुरू कर दिया।
वो लगातार मांग कर रही है कि ईवीएम मशीन की जगह चुनाव बैलेट पेपर से करवाया जाए। अब हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग ने एक फरमान सुना दिया है कि आइए जानते हैं कि आखिर चुनाव आयोग ने क्या फैसला लिया है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।